तो जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की नई इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज आपको जो बुक दिखानी है ये पहले आपने ना देखी है ना किसी ने आपके साथ शेयर की है। बहुत अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इसके अंदर है फार्माकोलॉजी के। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन पहले बात ये याद रखें कि पहले फार्माकोलॉजी आप कैटजंग से पढ़ लें, फिर लिपनकार्ट से पढ़ें, फिर एमसीक्यूज बुक पढ़ें। खाली एमसीक्यूज बुक पढ़ने से कामयाबी नहीं मिलती। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। पीपीएससी की सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट नहीं है। पहले बुक्स और बुक्स और बुक्स और सिर्फ बुक्स पढ़िए, फिर एमसीक्यूज़ की बुक पढ़िए। तो ये बुक है भी बड़ी सस्ती। इसके एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, चैप्टर बताता हूँ, ग्रुप की जो है बुक का पेज भी दिखाऊँगा आपको। आप ख़रीद लें, है भी 300-400 रुपये की। और यहाँ पे सबसे पहले ये बताऊँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मेरी मिलती रहें। और पैसे का आपका टेस्ट हो गया तो इंशाल्लाह अगला पीपीएससी आने वाला है। आइए डायरेक्टली चलते हैं बुक की तरफ। तो जी नाज़रीन देखिए, ये जनरल फार्माकोलॉजी चैप्टर 1, ड्रग एक्टिंग ऑन CNS 2, ड्रग एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक न्यूरो एफेक्टर जंक्शन साइट्स 3, इसके बाद ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम 4, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऑन GIT, न्यूप्लास्टिक डिजीज़, ड्रग्स एक्टिंग ऑन माइक्रोबियल डिजीज़, ड्रग एक्टिंग ऑन पैरासिटिक इन्फेक्शन, एंडोक्राइन ड्रग्स, वाइटामिन्स, इम्यूनोफार्माकोलॉजी, डर्माटोलॉजिकल ऑक्यूलर फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। तो ये पूरी एक अथेंटिक बुक का मैंने आपको इंडेक्स बता दिया है। तो आइए नाज़रीन अब चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी। पहला ही MCQ देख लें कितना इंपॉर्टेंट है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्पेयर रिसेप्टर्स आर। ये देखें, ये MCQ बहुत दफ़ा पेपर में आ जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्राम फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, एसिड ड्रग्स में बाइंड टू प्लाज्मा, डैश इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड द किडनी। मुझे बताएं पहले ही पेज के 6 MCQs में कोई भी ऐसा MCQ है जो आपको इंपॉर्टेंट ना लगता हो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं और अक्सर इम्तिहानों में इस बुक से पिक किए जाते हैं। इसी तरह इस पेज बुक के दूसरे पेज पे चले जाएं, अगले MCQs देखें जी। कपल रिसेप्टर का MCQ 10वें नंबर पे है, प्लेसिबो के बारे में है, फार्माकोडायनामिक्स टॉलरेंस के बारे में है। फिर स्पेयर रिसेप्टर का MCQ आ गया है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी का MCQ आ गया है। फिर फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर मेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर MCQ आ गया है। फिर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का MCQ आ गया है। तो ये देखें इंतहाई ऑथेंटिक MCQs हैं। तो ये इन्होंने पहले चैप्टर में 21 MCQ दिए हैं और फिर कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं। ये देखें, वीक एसिड यूजली एक्सक्रीटेड फास्टर इन एसिडिक यूरिन, ये ट्रू फॉल्स हैं। इन ट्रू फॉल्स के बाद अगर आप देखें तो ये आगे जो है फर्दर ट्रू फॉल्स आई जा रहे हैं। और अब सबसे आसान बात यह है कि इस बुक की क्या है कि अब इन्होंने ये आंसर की दे दी है इसकी, और ट्रू और फॉल्स के भी जवाब दे दिए और फिर एक्सप्लेन भी किया है। ये जो पहला MCQ था उसको एक्सप्लेन भी किया है। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिटरमिन द रेट ऑफ डिफ्यूजन and relative magnitude of flux to the area, permeability coefficient, concentration gradient across the membrane and thickness of the membrane। यानी कहने का मतलब है कि वो बेसिकली इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नंबर 2 के MCQ ऑप्शन आ गई है 3, 4, 5, 6, वो सारे 21 MCQs उसको उन्होंने एक बड़ा कैटेगरिकली एक्सप्लेन किया है। और ये देखें इसकी जो है ये आगे चली आ रही है। इसी तरह ये इनके सारे जवाब चले जा रहे हैं। तो जहाँ नाज़रीन आप ज़रा देखते हैं कि CNS के चैप्टर में ये सारा जी देखें, ये जो ट्रू फॉल्स थे उनके जवाब भी दिए गए हैं ताकि इससे आपका कंसेप्ट बनता है। तो ये आप जब ट्रू फॉल्स को सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ें। ले जी CNS आ गया जी। CNS सब्सटेंस सिक्रेटेड इन द ब्लड बाय न्यूरॉन, बेसिक चीज़ से लेके गया। CMP इज एन एग्जांपल ऑफ। न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर क्या है? सोरामीन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर क्या है? एसिटाइलकोलिन पे आ गया है, गाबा पे आ गया है, गाबा एगोनिस्ट के बारे में पूछा है, गाबा एंटागोनिस्ट का बताया है, 5-HT1 एंटागोनिस्ट का पूछा है, 5-HT1 ने एगोनिस्ट का पूछा है। तो बड़े बेसिक MCQs जो है ना जी उन्होंने पूछे हैं। और ये अगर CNS के MCQs की तरफ हम चलते चले जाएँ, ये 48, 59 बहुत ज़्यादा MCQs हैं भाई। ये तो ये ज़ैंथीन एंटागोनाइज्ड डैश एडिनोसिन रिसेप्टर्स, ये CNS के MCQs चलते आ रहे हैं जी। वाह जी वाह, एक मिनट जी। तो जी हाँ नाज़रीन 129 MCQs CNS के हैं और फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स आ गए हैं। और अगर आप ट्रू फॉल्स को देखते चलें, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, एक्चुअली आप बुक ये बाय कर लें। बताना ये चाह रहा हूँ कि ये अथेंटिक बुक है, कोई ऐसी लोकल या कोई इस तरह की बुक है नहीं है इंडियन ऑथर की है, लेकिन उसने मेहनत की हुई है और बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। तो नाज़रीन ये MCQs भी उन्होंने 129 MCQs दिए हैं और ये अब इसके आंसर्स आ गए हैं जी। और इन आंसर्स के बाद जो है जी उसने एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी है, हिंट फॉर आंसर्स। तो बहुत ही अथेंटिक मैं ये कहूँगा कि मानने में ये बात आ रही है।
तो मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आप देखें। आप तस्वीरें इसकी लेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बुक किस तरह की है, और ये नई बुक है, ये पहले आपको किसी ने नहीं बताई इंशाल्लाह। ये सारे 129 MCQs की आगे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। रुकिएगा ज़रा जी। 129 सारे जी 129 MCQs की जो है जी वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आ गई है। अब जी हम देखना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास अज़ान आ गई है जी। अज़ान के बाद शुरू करते हैं। अब जी हमने CNS को देख लिया है, तो थोड़ा सा CVS को देखते हैं कि इसके MCQs कैसे हैं। तो 105 पेज पे चलते हैं डायरेक्टली जी। 105 आ जाए जी। ये 105 आ गया जी। अजी एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ गया जी। अब देखें उसने बड़ी बेसिक पहले बताया कि जी कार्डिक आउटपुट क्या है, उसका MCQ बनाया। फिर उसने बताया कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कौन मेंटेन करता है। फिर उसने आगे MCQ शुरू किए हैं, यानी कि वो एक कंसेप्ट लेके चल रहा है। ऐसे ही उसने खुद से कोई चीज़ जो है ना वो नहीं बनाई। उसके इसके करने के बाद वो आगे देखें MCQs आ गए हैं जी। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेटेड बाय, यानी अथेंटिक MCQs हैं। एंडोथेलियल सेल्स के बारे में MCQ आ गया है। फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के बारे में MCQ आ गया है। फिर एवरेज यूरिन प्रोडक्शन के बारे में आ गया है। एसिटोजोलामाइड का MCQ आ गया। कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर पोटेंटली इनहिबिट, यानी बिल्कुल अथेंटिक MCQs हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब गले से उतारे हुए हैं। मिलिनोन इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर का ये इसकी टाइप है। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज मैकेनिज्म बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये 2017 का एक ड्रग इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ था 17 या 19 में वैसी का, उसके अंदर ये MCQ आया था। तो बहुत ही मतलब बड़ी लॉजिकल, और काइलोमाइक्रॉन के बारे में बताया क्या होता है, बड़े दफ़ा जवाब सवाल आता है। तो फिब्रिनोलाइसिस, मेरे मुंह पे लफ्ज़ नहीं चढ़ रहा, ये इसके बारे में बताया कि कौन सी ड्रग आ सकती हैं। फिर इसके ट्रू फॉल्स आ गए हैं जी। देखिए आगे ट्रू फॉल्स आने के बाद जनाब जी उसने इनके आगे जवाब दिए हैं। जवाब देने के बाद ट्रू फॉल्स बताए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुक बेशक इंडियन ऑथर की है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अथेंटिक उसने लिखी है। इसके बाद आगे कोई भी चैप्टर रैंडमली खोल के देखें आप, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जी। ये एक कोई भी चैप्टर आप खोल के देखें, ये शायद GIT का चैप्टर है। तो कितने अथेंटिक उन्होंने MCQs, उनके जवाब, और फिर ये एंटी कैंसर ड्रग्स के आ गया है। और बहुत ही अच्छा एंटी कैंसर लिखा हुआ है। मतलब मैंने इतना अच्छा एंटी कैंसर नहीं यहाँ पे देखा। ये देखें जी, इसके एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन जो है वो दी हुई है। और फिर MCQs बनाए हैं। उसके MCQs बनाने के बाद पूरे 26 MCQs बनाए हैं। फिर ट्रू फॉल्स दिए हैं। ट्रू फॉल्स के बाद फिर उनको आंसर्स दिए हैं और फिर एक्सप्लेन किया है। यही जो आपके एंटी न्यूप्लास्टिक जो है ड्रग्स हैं, ये देखें इफास्फामाइड के बारे में जिक्र किया है, अल्काइलेटिंग एजेंट का जिक्र है। उसके बाद मतलब सारी उसने बहुत ही अथेंटिक किस्म के MCQs बनाए हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जी ये आप देखें कि शुरू से कि सारे चैप्टर उसने बहुत अच्छे लिखे हैं। आप बहुत बखूबी इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब नाज़रीन चलते हैं बुक की तरफ जी। बुक है जी MCQs इन फार्माकोलॉजी बाय जेसन एस कुलकर्नी। भले इंडियन ऑथर है, लेकिन उसने कमाल की बुक लिखी है। और ये हमेशा तब पढ़ें जब आप कैटजंग और फार्माकोलॉजी की लिपन कार्ड पढ़ चुके हों। ये आप देख लीजिए, ये इसके ऑथर्स हैं। और मैं आपको कीमत भी अगर बताता चलूँ तो ये मैंने तो बड़ी पुरानी ली थी, 150 इंडियन रुपीज़ हैं। वो आजकल 450-500 रुपये की होगी। तो आप लाजमी तौर पे ख़रीद लें। तो नाज़रीन उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एक नई आपको किताब बताई है। याद रखें फार्माकोलॉजी तब आती है जब आप मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं। पहले आप कैटजंग पढ़ लें, कैटजंग रिव्यू पढ़ लें, फिर लिपन कार्ड पढ़ें और बाद में MCQs बुक पढ़ें। तो ये MCQ बुक एक बहुत अच्छी बुक है। इससे आपकी अच्छे कंसेप्ट बनेंगे और ज़्यादा बेहतर तैयारी करेंगे। मैंने फार्माकोलॉजी की तकरीबन 8 से 9 किताबें रखी हुई हैं और मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।